students, today I am going to explain the lesson 9 of English and the name of the lesson is Dream Palace. It is a story about famous King Akbar and Birbal. Akbar ruled over India in the 16th century. His court had many wise ministers and one of them was Birbal, who was well known for his wit and wisdom. The tales of Akbar and Birbal are very famous. बहुत प्रसिद्ध है इनकी सारी स्टोरीज। इनके कोर्ट में 16th सेंचुरी में अकबर रूल करते थे इंडिया के ऊपर। उनके कोर्ट में कई मिनिस्टर्स थे, कई दरबारी थे, पर सबसे इंटेलिजेंट, बुद्धिमान, चतुर थे बीरबल, जो कि बहुत फेमस थे उनके कोर्ट में। हमने कई स्टोरीज पढ़ी होंगी अकबर बीरबल की। जैसे कि एक स्टोरी इनकी, एक बार वन डे की, एक दिन की बात है कि अकबर ड्रू अ लाइन ऑन द फ्लोर ऑफ द कोर्ट एंड ही आस्क्ड हिज मिनिस्टर्स टू मेक द लाइन शॉर्टर without touching any part of it. All the ministers started at the puzzle, but none of them could solve it. Finally, Birbal came forward and made the line shorter without erasing it. देखिए, एक छोटी सी कहानी यहाँ पे दी है इन्होंने कि जैसे कि कई स्टोरीज हैं, पर एक छोटी सी दी है कि एक दिन अकबर आए और उन्होंने एक फ्लोर पे, फर्श पे एक लाइन ड्रॉ कर दी और मिनिस्टर्स को बुला के बोला कि इस लाइन को टच किए बिना इस लाइन को शॉर्ट कर दो। सभी मिनिस्टर बहुत दिमाग लगाया, लेकिन कोई सफल नहीं हो पाया कि आखिर बिना टच करें हम इसको छोटा कैसे करें। अकबर बीरबल आए और उसके पास में ही एक छोटी सी लाइन ड्रॉ कर दी। इससे वो लाइन अपने आप छोटी दिखने लगी, मतलब एक बड़ी लाइन ड्रॉ कर दी उसके पास में आके। तो फिर सबको लगा कि वाह कितने इंटेलिजेंट है। ऐसे ही मैं आपको आज हम आपको इस चैप्टर में एक स्टोरी उनकी बता रहे हैं कि कैसे बीरबल ने एक प्रॉब्लम सॉल्व करी सभी मिनिस्टर्स की। एक दिन की बात है, कृष्णदेव राय जो कि विजयनगर किंगडम में रूल करते थे, और तेनालीराम जो थे, तेनालीरामन उनके कोर्ट के जेस्टर थे, मतलब एक हंसाने वाले पात्र थे, मतलब जो सबका एंटरटेनमेंट करें वो थे। तो क्या हुआ कि स्टोरी अबाउट तेनालीरामन एंड हिज ट्रिक्स वर ऑन एवरीवन अराउंड हिम इंक्लूडिंग द किंग एंड आर क्वाइट वेल नोन। तेनालीरामन जो बहुत फेमस थे, वो सभी को अपने कर्तव्य से सबका एंटरटेनमेंट करते थे, मिनिस्टर्स का भी, मतलब दरबारियों का भी और राजा का भी। और बहुत फेमस थे कि इनकी हर जो उनके वो दिखाते थे कर्तव्य या जो भी हंसी मजाक करते थे, वो सबसे वो बहुत इम्प्रेस थे, सब लोग उससे बहुत इम्प्रेस थे। अब एक प्ले है यहाँ पे कि कृष्णदेव राय लोगों ने एक दिन सबको बुलाया और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करी कि आप सब लोग हटाइए, मुझे कुछ करना है। तो ये प्ले के रूप में ये सारे कैरेक्टर्स हैं, एक्सप्लेन है ये स्टोरी प्ले जैसे कि कैरेक्टर एक एक करके बोलेगा, आएगा और स्टेज पे अपना अपना डायलॉग बोलेगा। तो सबसे पहले 3 कैरेक्टर हैं मेन, किंग राजा जो कृष्णदेव राय, तेनालीरामन और उनके मिनिस्टर। सबसे पहले राजा का दरबार दिखाते, तो कृष्णदेव राय ने बोला था सभी दरबारियों की कि पिछले रात मैंने एक सपना देखा है, बहुत सुंदर पैलेस देखा है सपने में, बहुत ही सुंदर है और बिल्कुल चमकते पत्थरों से बना हुआ है, शाइनिंग कर रहा है, पर ये हवा में तैर रहा है। अब हवा में कैसे एक पैलेस तैर सकता है? तो जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने बोला वाह, अरे वाह महाराजा, आपने इतना अच्छा देखा। तो बोले हाँ, कि पैलेस में सब कुछ था, जो व्यक्ति जो मांगता है वो सब कुछ था उस पैलेस में, जो भी वो विश करेगा उसकी पूरी हो जाएगी। इट कुड बी lit up with 1,000 lights and made to disappear into darkness in a second। हजारों लाइटें से जगमगाता रहेगा ये और गायब भी हो जाएगा, 1 सेकंड में अंधेरे में गायब भी हो सकता है। यानी आप चाहो तो वो गायब भी कर सकते हो उस पैलेस को अंधेरे में, और है ना, चाहो तो हजारों रोशनियों से जगमगा भी सकते हो, हजारों लाइटों से उस वो रोशन, मतलब हजारों लाइटें भी लगी हुई उसमें। एक मिनिस्टर ने बोला भगवान करे आपका सपना सच हो जाए। मिनिस्टर 3 रूल्स ड्रीम्स आर रिस्पेक्टेड एज हिज एक्शंस। बोले हाँ, सपना भी ऐसा है, आप सपना ऐसा कैसे, सपना ऐसा होना चाहिए जिसको पूरा कर सकें। कृष्णदेव राय ने एकदम से बोला कि नहीं, मैं उस सपने को अभी तक नहीं भूल पा रहा हूँ, मैं को वो पैलेस चाहिए, वो सपने में जो मैंने पैलेस दिया मुझे वो पैलेस बना हुआ चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। उस आदमी को मैं 100,000 गोल्ड कॉइन्स दूंगा जो ये मेरे लिए पैलेस बनाएगा। अब सारे मिनिस्टर का मुंह बंद हो गया, सब एकदम शांत, सबके मुंह खुले के खुले रह गए। अरे ऐसा कोई पैलेस होता है क्या जो हवा में बन जाए? राजा को कौन बोले कि कभी ऐसा महल आज तक नहीं हुआ जो हवा में तैरे, और वो भी इतना सुंदर जिसमें जाती सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं, जो अंधेरे में तुरंत गायब हो जाए, रोशनी से चकमगा उठे तुरंत। तो बोले ये तो केवल दिमाग की कल्पना है, पूरी कल्पना, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा पैलेस बनाना नामुमकिन है कि जो हवा में तैरता रहे। अब सब किसकी हिम्मत हो जो कह दे। एक ने कह दिया कि सर मुश्किल है, ऐसा पैलेस तो कभी नहीं बन सकते, तो कल्पना भी बन सकता है। तो राजा ने उसको बोल दिया तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे आज्ञा की अवहेलना करने की, चले जाओ मेरे सामने से।
और उनने दूसरे कोर्ट मिनिस्टर से कहा नहीं, मेरा महल तो बन के ही रहेगा, जाओ जाके ऐसे कोई बिल्डर को ढूंढ के लाओ जो मेरे सपनों का महल बना दे और पूरा करे। अगर तुम लोग ऐसा नहीं कर पाओगे तो तुम, अगर मेरा सपना का पैलेस नहीं बन पाया और तुमने कोई बिल्डर नहीं ढूंढा तो मैं तुम सबको सजा दूंगा, सबको कड़ी सजा मिलेगी। अब सारे मंत्री घबरा गए, बोले क्या करें। अब अगले अगले दिनों तेनालीरामा के पास गए मदद के लिए। उन्होंने बोला कि आप कुछ करिए, राजा हम सबको सजा दे रहे हैं, सबको कड़ी सजा दे रहे हैं, अगर वो पैलेस नहीं बना प्लीज़ हेल्प करो हमारी, आप ही देखो दिमाग में कोई ऐसी ट्रिक लाओ जिससे कि ये राजा ये बिल्कुल एक ऐसी डिमांड जो कभी ना पूरी हो सके, जो कभी फुलफिल ना हो सके, वो छोड़ दे। इट इज़ इम्पॉसिबल टू बिल्ड सच अ पैलेस, ऐसे नामुमकिन है ऐसा पैलेस बनना। चलो आप कोई उपाय बताओ प्लीज़। तो उन्होंने कहा ठीक है, चिंता मत करो, देखता हूँ मैं क्या करता हूँ, मैं आपकी सॉल्यूशन का कोई उपाय ढूंढता हूँ। नेक्स्ट डे क्या हुआ, अब मैं कुछ ना कुछ दिमाग ला के बताता हूँ। अगले दिन क्या हुआ, एक बूढ़ा आदमी आया राजा के दरबार में और बोला कि ये ना मैं आपकी न्याय के लिए आया हूँ, मेरे को साथ न्याय हुआ है, मेरा न्याय करिए, आप मेरी मदद कीजिए। तो कृष्णा बोले हाँ बोलो, बताओ क्या प्रॉब्लम है, बिना डरे बताओ कि क्या हुआ तुम्हारे साथ, क्या अन्याय हुआ, मैं तुम्हारे को सही फैसला दूंगा। बूढ़े आदमी ने बोला चोर मेरे को लूट के ले गए, मेरा सामान ले गए, सारी मेरी बचत का सब रुपया पैसा सब घर बार ले गए, मेरे पे कुछ नहीं बचा, मेरी सारी संपत्ति ले गए। कृष्णदेव ने कहा कौन कौन ने लूटा, बताओ मुझे नाम, मैं उसको सजा दूंगा तुरंत की तुरंत, तो तुम्हारा सारा सब वापस दिलवाऊंगा, सारा लूटा हुआ तुम्हारा जितना भी माल था, जितना भी सामान था। बोले कि मैं आपको उसका नाम बता दूंगा, लेकिन आप मुझे वादा करो, बट यू प्रॉमिस मी नॉट टू पनिश मी इफ आई मंसर अपसेट्स यू। बोले मैं आपको उसका नाम बताता हूँ, लेकिन आप मुझे प्रॉमिस करो कि आप मेरा उत्तर सुनकर आप मुझे सजा नहीं दोगे और आप मुझ पर चिल्लाओगे नहीं, गुस्सा नहीं करोगे। बोले हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं बिल्कुल प्रॉमिस करता हूँ, मैं क्यों तुम्हें सजा दूंगा। जैसे ही उन्होंने बोला कि जैसे ही कृष्णराम जी ने बोला कि प्रॉमिस कर रहा हूँ मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा, जैसे ही उसने बोला बूढ़े आदमी ने कि सर आप हो, आपने मेरा सामान लूट लिया, मेरी संपत्ति लूट ली। बोले हाउ डेयर यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत। उसको लेकिन उनका प्रॉमिस याद दिलाया कि आपने तो कहा था मैं आप गुस्सा नहीं करूँगा। तो बोले पहले सुन तो लो, मैं आपका नाम क्यों ले रहा हूँ। बोले तुमने मेरा नाम लगा दिया, मैंने तुम्हारा चुराया। बोले हाँ पिछली रात मैंने सपना देखा था कि आप आए और आपने और आपके मंत्रियों ने मेरा सारा जीवन का जमा पूंजी चुरा ली, जो कितनी थी 5000 गोल्ड कॉइन्स। तो कृष्णनारायण हंसने लगे, बोले अरे मूर्ख, तुम्हारा सपना कैसे सच हो सकता है, सपने में तुम्हें देखा कि मैंने चुरा ली तो इसका तो मैंने चुरा ली, सच हो गया, 5000 गोल्ड कॉइन्स मैंने चुराया। हंसने लग गए जोर जोर से, सपने कभी सच होते हैं क्या, कितनी पागल वाली बात है, कितनी मूर्खता वाली बात है। सर वो गोल्डमैन बोला सर यस, आज जब आपका ड्रीम का पैलेस, जब आप चाहते हो कि हवा में लटकता हुआ एक पैलेस तैयार हो जाए, मेरा सपना सच हो जाए, तो मेरा सपना भी सच हो सकता है। मेरे सपने में भी आपने मेरे 5000 गोल्ड कॉइन चुराए, तो वो भी सच हो सकता है। राजा को दिमाग में बत्ती जल गई, उन्होंने बोले अरे यार तो बिल्कुल सही बोल रहा है, एक सपना मैंने देखा, एक महल हवा में लटकता हुआ, ऐसा पॉसिबल है कि वो बन जाए, कैसे सपने सच हो सकते हैं। राजा को समझ में आ गया कि कौन है वो। तो जब ओल्ड मैन ने अपनी दाढ़ी हटाई तो देखा कि सामने तेनालीरामन है।